नमस्कार। आप सभी का और विशेषकर 10वीं कक्षा के संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों का नीलम प्रवक्ता संस्कृत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गिगनाऊ की संस्कृत कक्षा में स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी भाग 2 के प्रथम पाठ शुचि पर्यावरणम का हिंदी अनुवाद करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम इस पाठ का संक्षिप्त परिचय करते हैं। प्रथम पाठ है, पहला पाठ शुचि पर्यावरण पवित्र पर्यावरण। प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के रचना संग्रह लसल लतिका से संकलित है। इसमें कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लोह चक्र तन मन का शोषक है, जिससे वायुमंडल और भूमंडल दोनों मलिन हो रहे हैं। कवि महानगरीय जीवन से दूर नदी, निर्झर, वृक्ष समूह, लता कुंज एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करता है। तो आइए अब हम इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। श्लोक नंबर 1। दूर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति एव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलत अनिशम कालायस चक्रम मनः शोष्यत तनुः पेष्यत भ्रमति सदा वक्रम दूरदान्तै दशनै यमुना स्यात् न जगग्रसनम शुचि पर्यावरणम। दूर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति एव शरणम। यहाँ इस नगरीय जीवन में, शहर के जीवन में जीना दूभर हो गया है। प्रकृति ही एकमात्र शरण है, क्योंकि वहाँ पर पर्यावरण बहुत ही पवित्र होता है। महानगर मध्य चलत अनिशम कालायस चक्रम। कालायस लोहे के चक्र यानी के वाहनों के जो पहिए होते हैं वो, और फैक्ट्री जो होती हैं उनके भी पहिए, उनको भी हम कालायस चक्र बोलेंगे। महानगर मध्य चलत अनिशम, दिन रात। महानगरों के बीच में दिन रात लोहे का चक्र चलता रहता है। मनः शोष्यत तनुः पेष्यत भ्रमति सदा वक्रम। वह लोहे का चक्र मन का शोषण करता हुआ और तन को पीसता हुआ सदा टेढ़ा मेढ़ा घूमता रहता है। दूरदान्तै दशनैः अमुना स्यात् न एव जगग्रसनम। इसके दूरदांत दशन अर्थात दांतों के द्वारा, भयंकर दांतों के द्वारा कहीं जग को ग्रस न लिया जाए, कहीं इस संसार को ग्रस न लिया जाए, निगल न लिया जाए, उससे पहले शुचि पर्यावरणम, हमें पवित्र पर्यावरण में चलना चाहिए। पवित्र पर्यावरण ही एकमात्र शरण है। श्लोक नंबर 2। कज्जल मलिनम धूमम मुंचती शत शक्ति यानम। सैकड़ों गाड़ियों की जो कतारें हैं वो काजल जैसा मैला धुआं छोड़ती हैं। कज्जल काजल जैसा, मलिन मैला, धूमम धुआं, मुंचती छोड़ती हैं, शत सैकड़ों, शक्ति यानम गाड़ियाँ। सैकड़ों गाड़ियाँ काजल जैसा मैला धुआं छोड़ती हैं। वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम। रेलगाड़ियों की जो कतारें हैं वो बहुत जोर से आवाज करती हुई दौड़ती रहती हैं। यानानाम पंक्तियों ही अनंतः। यानों की, साधनों की, वाहनों की पंक्तियां बहुत अधिक हैं। कठिन संसरणम, घूमना फिरना भी यहाँ कठिन हो गया है। इसलिए शुचि पर्यावरणम, पवित्र पर्यावरण ही हमारा एकमात्र सहारा है। श्लोक नंबर 3। वायुमंडलम भृशम दूषितम नैहि निर्मलम जलम। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम सैमलम धरातलम करणीयम बहि अंतर्जगति तु बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। वायुमंडलम भृशम दूषितम। वायुमंडल बुरी तरह से दूषित हो गया है। वायुमंडल जो है वो बुरी तरह से दूषित हो गया है। न ही निर्मलम जलम, जल भी निर्मल नहीं रहा है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम, भक्षम खाने की चीजों में, कुत्सित उल्टी सीधी बुरी वस्तुएं, मिश्रितम मिला दी जाती हैं। खाने योग्य चीजों में, खाने की चीजों में बुरी चीजें मिला दी जाती हैं। सैमलम धरातलम, धरातल भी मैला हो गया है। करणीयम बहि अंतर जगती तु बहुशुद्धिकरणम। बहि बाहर, अंतर अंदर, जगती संसार का, कर्णम किया जाना चाहिए शुद्धिकरण। इस संसार का तो अंदर और बाहर का बहुत अधिक शुद्धिकरण करना चाहिए।
इसलिए शुचि पर्यावरणम, जो पवित्र पर्यावरण है वही हमारा एकमात्र सहारा है। वायुमंडल बुरी तरह से दूषित हो गया है, जल भी निर्मल नहीं रहा है, खाने की चीज़ों में बुरी चीज़ें मिला दी जाती हैं और धरातल भी मैला हो गया है। इस जगत का तो, इस संसार का तो बाहर और अंदर का बहुत अधिक शुद्धिकरण किया जाना चाहिए। इसलिए हमें शुचि, जो पवित्र पर्यावरण है उसकी शरण ले लेनी चाहिए। कंचित कालम नय माम अस्मात् नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते नदी निर्झर पयः पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। कंचित कालम नय, कुछ समय के लिए ले चलो, मां मुझे, अस्मात् नगरात् बहुदूरम, इस नगर से बहुत दूर, मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले चलो। प्रपश्यामि ग्रामान्ते नदी निर्झर पयः पूरम, पयः पानी से पूरम भरे हुए, मैं ग्रामांते गांव के अंत में स्थित पानी से भरे हुए झरने, नदी और तालाबों को देखना चाहता हूँ। एकांते कांतारे, एकांत जंगल में, कांतार जंगल, एकांत जंगल में क्षणमपि, क्षण भर के लिए भी, कुछ समय के लिए भी, मैं स्यात् संचरणम, मेरा घूमना फिरना हो जाए। ऐसे उस एकांत जंगल में क्षण भर के लिए भी मेरा कुछ घूमना फिरना हो जाए। शुचि पर्यावरणम, वहाँ पर बहुत ही पवित्र पर्यावरण है। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता स्यात् मे वर्णिया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, हरे भरे वृक्षों और ललित सुंदर लताओं की जो पंक्तियां हैं, माला पंक्तियां, वो बहुत ही सुंदर लगती हैं। कुसुमावली समीर चालिता स्यात् मे वर्णिया, समीर चालिता हवा के द्वारा हिलाई हुई, कुसुमावली ही फूलों के गुच्छे, हवा के द्वारा हिलाए हुए फूलों के गुच्छे मेरे लिए वर्ण करने योग्य हो जाएं। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, और नवमालिका जो बेल है, लता है, रसालम आम के वृक्ष के साथ मिल करके उसका सुंदर संगम हो, ये सब मैं देखना चाहता हूँ। और शुचि पर्यावरणम, ऐसे उस पवित्र पर्यावरण में मैं सहारा लेना चाहता हूँ। कवि क्या कहता है कि हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की जो मालाएं हैं, पंक्तियां हैं, वो बहुत ही सुंदर लगती हैं, और जो हवा के द्वारा हिलाए हुए फूलों के गुच्छे हैं वो मेरे द्वारा वर्ण करने योग्य हैं। और नवमालिका की बेल आम के पेड़ों के साथ जब मिल करके उनका सुंदर संगम होता है तो वह मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए शुचि पर्यावरणम, वह जो पवित्र पर्यावरण है वही मेरे लिए एकमात्र सहारा है, हमें वहाँ पर चलना चाहिए। अयि चल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्के जालम नो कुर्यात जीवित संहरणम। अयि चल बंधो, बंधु मित्र, हे मित्र चलो, खग कुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम, खग पक्षियों का कुल और उसकी आवाज को कलरव कहते, पक्षियों के कुल के कलरव से गुंजित वन प्रदेश में चलो। हे मित्र, पक्षियों के कलरव से युक्त या पक्षियों के कलरव से गुंजित वन प्रदेश में चलो। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, ऐसा वह कलरव, ऐसी वह वो पक्षियों की आवाजें जो पुर यानी कि नगर के कलरव, नगर का जो कलरव है, नगर का जो शोर शराबा है, उससे भ्रमित हुए मनुष्यों को सुख का संदेश प्रदान करती है। हे मित्र, ऐसे उस पक्षियों के कुल के कलरव से गुंजित वन प्रदेश में चलो जो कि नगर के वातावरण से गुंजित, जो नगर के वातावरण की जो आवाजें होती हैं उनसे भ्रमित मनुष्यों को सुख का संदेश देते हैं। चाक चिक्के जालम नो कुर्यात जीवित संहरणम,
इस चकाचौंध भरे हुए, इस चकाचौंध से भरे हुए जो ये नगर की चकाचौंध है वो हमारे जीवन के आनंद का हरण कर लेती है। अर्थात मुझे वहां ले चलो, कहीं नगर की चकाचौंध हमारे जीवन के आनंद का हरण न कर ले। शुचि पर्यावरणम, क्योंकि जीवन के लिए शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र शरण है। श्लोक नंबर 7। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा। पत्थरों के तले लताएं और वृक्षों के जो जो गुच्छे हैं वो न पिसें। किसके नीचे? लताएं, वृक्ष और गुल्मा मतलब झाड़ियां कहीं भी पत्थरों के नीचे न पिस जाएं। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टा। संसार में कहीं भी पाषाणी सभ्यता का समावेश न हो जाए। मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम। मैं तो मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूँ, न कि जीते जी मरने की, क्योंकि जीवन के लिए शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र शरण होता है। फिर से देखिए, परस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः। लता, बेलें, तरु वृक्ष, गुल्मा झाड़ियां, प्रस्तर तले पत्थरों के तले। पत्थरों के नीचे लताएं, वृक्ष और झाड़ियां न पिसें। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टा। और पाषाणी जो सभ्यता है वह संसार में कहीं भी उस पाषाणी सभ्यता का समावेश न हो जाए। प्राकृतिक चीजों में वह पाषाणी सभ्यता न चली जाए। मैं तो मनुष्य के लिए, मानवाय मनुष्य के लिए जीवनम कामये, जीवन की कामना करता हूँ। नो जीवन मरणम, न कि जीते जी मरने की, क्योंकि जीवन के लिए शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र शरण है। तो बच्चों, आज हमने पाठ 1 का संपूर्ण अनुवाद कर लिया है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जयतु संस्कृतम।